सोचा है अगर यूनिवर्सिटी एग्जाम में आप सबकी कॉपीज एक सी होती तो क्या होता? ऑब्वियसली सबकी बैक आ जाती। तो एक दूसरे की कॉपीज को दूसरे से डिफरेंशिएट कौन कर रहा होता है? ये विशेष कर रहा होता है। विशेष क्या होता है वो आज हम पढ़ने वाले हैं। हेलो एवरीवन, इट्स जॉरी बीएमएस दिस साइड, और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि वो क्या क्वालिटी है या क्या वर्ड है जो आपको दूसरे से डिफरेंशिएट बना रहा होता है। आयुर्वेद ने इस शब्द को नाम दिया है विशेष विज्ञान, मतलब पेक्यूलर सब्सटेंसेस। पेक्यूलर से मतलब क्या है? एक यूनिक क्वालिटी या फिर एक स्पेसिफिसिटी जो आपके अंदर प्रेजेंट है, जो आपको सामने वाले से एकदम अलग कर रही होती है, एक अलग ही डिफरेंट क्वालिटी प्रदान कर रही होती है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं बताऊंगी आपको कि यूनिवर्सिटी में बैक कैसे नहीं लगने देनी है, कि सबकी कॉपी सेम नहीं लगे, विशेषता हमको लानी है हमारी कॉपीज में। साथ ही साथ यूनिवर्सिटी में क्वेश्चंस कैसे आने हैं वो मैं आपको बताऊंगी, लिखना कैसे है वो हमेशा बताती हूँ, आज भी मैं आपको बताऊंगी। एंड मैं आपसे एक एमसीक्यू भी सॉल्व कराऊंगी कि सिर्फ मैं पढ़ा रही हूँ कि आपको समझ भी आ रहा है, तो वो भी मुझे पता चले। और ये नोट्स कहाँ मिल रहे हैं, ये पीडीएफ्स कहाँ मिलेंगी, ये सब कुछ मैं एंड में बताऊंगी आपको। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक जो है हमारा विशेष विज्ञान। सबसे पहली बात, हम पढ़ क्यों रहे हैं? डिफरेंशिएशन पता करने के लिए, कॉमन चीजें पता करने के लिए, जी बिल्कुल। लेकिन मेन रीजन पढ़ने का क्या है? यूनिवर्सिटी में पास होने के लिए। अब यूनिवर्सिटी में कौन से क्वेश्चंस आते हैं? पैटर्न सबको पता है, वेरी शॉर्ट, लॉन्ग, शॉर्ट, एमसीक्यूज। हम यहाँ लॉन्ग में पूरा टॉपिक कवर कर लेंगे ताकि बेसिक छोटी छोटी हेडिंग्स आपसे वेरी शॉर्ट या शॉर्ट में पूछी जाए तो आप इजिली उनको लिख सके। तो लॉन्ग में क्वेश्चंस कैसे आता है? विशेष शब्द क्या है, उसका विस्तृत वर्णन करें, उसके भेद, लक्षण, आयुर्वेद में महत्व स्पष्ट करें। जिनको नहीं समझ आया हमेशा इंग्लिश में यहाँ रहता है। What is the term विशेष? विशेष शब्द क्या है? Describe it in details, इसका विस्तृत वर्णन करें। Explain its types, मतलब उसके भेद, characteristics, लक्षण and importance in आयुर्वेदा। आयुर्वेद पढ़ रहे हैं तो आयुर्वेद में उसका महत्व बताना है। ये क्वेश्चन इस टाइप में भी आ सकता है, शॉर्ट में कुछ ऐसे भी आ सकते हैं, आपको घबराना नहीं है, इस लेक्चर में हम पूरा कवर कर लेंगे। अगर विशेषता नहीं होती तो यमराज जी भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसको लेके जाना है किसको नहीं, तो पता चले टिकट किसी और का कटा था, जा कोई और रहा है। ये कैसे हो गया? तो विशेषता ही एक ऐसी चीज है जो हमको दूसरे से अलग कर रही होती है। अब विशेष शब्द हमें कैसे मिला और हम पढ़ क्यों रहे हैं इसके बारे में। मैंने स्टार्टिंग में आपको भाव पदार्थ बताए थे, वैशेषिक दर्शन ने जो बोले थे। कौन से भाव पदार्थ थे वो? द्रव, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय। तो इसमें देखा जाए तो फिफ्थ पोजीशन जो है वैशेषिक दर्शन ने किसको दी है? विशेष शब्द को दी हुई है। विशेष शब्द पांचवा पदार्थ माना गया है, सिर्फ पदार्थ नहीं, पांचवा भाव पदार्थ माना गया है। ये किन चीजों में रहता है? ये जो हमारी परमानेंट चीजें हैं उनमें स्थित रहता है। परमानेंट जो टेम्पररी नहीं है, नित्य चीजें हैं जिनको कभी भी नष्ट नहीं किया जा सकता, जिनका एग्जिस्टेंस यूनिवर्सल है, वो खत्म नहीं होगा। विशेष शब्द नित्य चीजों में प्रेजेंट रहता है। ये एक चीज को, एक भाव को दूसरे भाव से अलग करता है। और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज या एकदम ही बेसिक में जाके बोलूं तो ये एक एटम को दूसरे एटम से डिफरेंशिएट कर रहा होता है, ये परमाणुओं में भिन्नता ला रहा होता है, इसलिए हम इसको विशेष बोलते हैं। ये दो परमाणुओं में, दो वस्तुओं में माइन्यूट डिफरेंसेस दिखा रहा होता है। एकदम माइन्यूट डिफरेंसेस शायद वो हम हमारी नेकेड आई से नहीं देख पाए, कुछ स्टडीज करके नहीं देख पाए, लेकिन विशेष एक ऐसी चीज होती है, एक ऐसी क्वालिटी होती है जो एकदम ऐसे टिप ऑफ द सेकेंड्स में एक चीज को दूसरे से अलग करके, हमें डिफरेंशिएट करके दोनों में डिफरेंस एकदम क्लियर कर रही होती है। तो वैशेषिक दर्शन ने क्या बोला विशेष के बारे में? वैशेषिक दर्शन के अनुसार विशेष पांचवा पदार्थ है। मैंने आपको बताया था द्रव, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष। ये हमने सीक्वेंस में हम क्यों पढ़ रहे हैं? कुछ तो उसका इंपॉर्टेंस होगा, इंपॉर्टेंस यहाँ समझ आ रहा होता है। इसके पहले जैसे हमने दूसरा पढ़ा था उसको फोर्थ बोला था, अब हम जो नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं उसको हम सिक्स्थ भाव पदार्थ लेंगे, इसलिए विशेष को क्या बोला? पांचवा भाव पदार्थ बोला गया। ये नित्य द्रव्यों में स्थित होता है और प्रत्येक परमाणु को दूसरे से भिन्न करता है। ये परमानेंट द्रव्यों में स्थित रहता है, जो टेम्पररी नहीं
नहीं है, जिनका एग्जिस्टेंस यूनिवर्सल है, ये उनमें रहता है और एक एटम को दूसरे एटम से डिफरेंशिएट कर रहा होता है। विशेष शब्द विशेषण से बना है, ऑब्वियस सी चीज है। ये शब्द डिराइव कहाँ से हुआ? विशेषण से आया। ये वस्तुओं में परस्पर भेद उत्पन्न करता है, ये वस्तुओं में, चीजों में डिफरेंसेस क्रिएट कर रहा होता है, तभी तो उसकी एक यूनिक क्वालिटी समझ आती है, तभी तो उसकी स्पेसिफिसिटी हमको समझ आ रही होती है। तो ये पूरा परिचय हमने किसका देखा? वैशेषिक दर्शन के अनुसार विशेष का देखा। अब आएंगे हम विशेष शब्द की निरुक्ति पे, इसका डेरिवेशन कहाँ से हुआ, ये शब्द आया कहाँ से। अब अभी मैंने बताया था परिचय में, विशेष शब्द जो है वो विशेषण से बना है। ये शब्द हमें विशेषण से निकल के आया है, जिसका अर्थ, जिसका मतलब क्या बताया था मैंने, जिसका अर्थ है भेद बताने वाला, मतलब डिफरेंस बताने वाला, एक स्पेसिफिक क्वालिटी बताने वाला, कि ऐसी कौन सी क्वालिटी है जो आपको सामने वाले से अलग कर रही होती है, ऐसे कौन से चेंजेस हैं आपके जो सामने वाले से आपको डिफरेंशिएट कर रही होती है। तो कहाँ से ये वर्ड डिराइव हुआ? ये वर्ड डिराइव हुआ विशेषण से, जिसका अर्थ होता है अर्थ या फिर भेद बताना। ठीक है, जिसका अर्थ क्या है? भेद बताना, इसका अर्थ बोला गया है। जो वस्तुओं में अंतर बता रहा होता है सिंपल लैंग्वेज में, उसको हम विशेषण बोलते हैं। जो मतलब कैसे एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करती हूँ मैं आपको। दो पेन है, दोनों एकदम सेम है, ये भी ब्लैक ये भी ब्लैक, इससे भी मैं इस पे काम कर सकती हूँ, इससे भी मैं इस पे काम कर सकती हूँ। क्या डिफरेंस है इसमें? देखो, आपको समझ आ रहा होगा देख के। ठीक है, इसकी टिप जो है पॉइंटेड है, इसकी टिप पॉइंटेड नहीं है। यहाँ पे व्हाइट कलर से हमने मार्किंग की हुई है, यहाँ नहीं की हुई है। मार्किंग क्यों की? ताकि हमको पता रहे ये दूसरा है हमारा, ये दूसरा है। ये टिप पॉइंटेड है, दूसरी चीज में यूज करने वाले हैं, ये नॉन पॉइंटेड है, इसलिए इसका दूसरा यूज है। तो ये दोनों डिफरेंसेस हमें कैसे पता चले? विशेष से पता चले। पॉइंटेड टिप उसकी, व्हाइट टेप उसका, दोनों ने एक डिफरेंस क्रिएट किया, तो उसको क्या बोला हमने? उसको विशेष या फिर विशेषण बोला, मतलब जिसने दोनों के बीच डिफरेंस बताया। निरुक्ति कहाँ से हुआ? ये विशेषण से बना, जिसका अर्थ ही है भेद बताने वाला। उसके अलावा जो वस्तुओं में अंतर करता है उसे हम विशेष कहते हैं। मैंने अभी आपको एग्जाम्पल लाइव आपके सामने करके दिखाया, दोनों में डिफरेंस क्रिएट कर रहा था, इसलिए हमने उसको विशेष बोला। अब विशेष की परिभाषा हमेशा की तरह वैशेषिक दर्शन ने बताया है, तो न्याय दर्शन ने भी हमारे इसकी हमें परिभाषा बताई हुई है। इसकी परिभाषा एक श्लोक के फॉर्म में दी गई है, जो मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ, तोड़ के भी बता देती हूँ, क्योंकि आप इसमें बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं। हमेशा मुझे यही टेक्स्ट आते हैं कि मैम श्लोक को तोड़ के बता दो। तो न्याय दर्शन के अनुसार नित्य द्रव्यायतो व्यववर्तक विशेषा, नित्य, यहाँ से काट दो इसको, पूरा वर्ड नहीं करना, बाकी कुछ मत काटना वरना मतलब नहीं निकलेगा। नित्य दिव्यायतो व्याववर्तकम विशेषम, मतलब जो नित्य द्रव्यों में स्थित होता है, जो नित्य द्रव्यों में स्थित होते, नित्य दिव्यायतो से क्या आया? जो नित्य द्रव्यों में स्थित है। और फिर व्यवहारतकम विशेषम, नित्य द्रव्यों में स्थित होकर उन्हें एक दूसरे से अलग करता है, उसको हम विशेष बोलते हैं। ठीक है, नित्य द्रव्यायतो व्याववर्तन विशेषण से क्या लिया? जो नित्य द्रव्यों में स्थित है, जो नित्य द्रव्यों में स्थित होकर उन्हें एक दूसरे से अलग करता है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम विशेष बोल रहे होते हैं। एग्जाम्पल लास्ट के 2 लेक्चर से ही हम ऐसा देख रहे हैं। मैंने क्या बोला था? इस पूरे क्वेश्चंस में आपको ना कैसे पकड़नी है और फिर ऐसे भी पकड़नी है। इसमें बेनिफिट आपका ही है, सिर्फ हेडिंग चेंज करके थोड़े से वर्ड्स ऊपर नीचे श्लोक चेंज करने हैं और आपका 10 मार्क्स का आंसर ऐसे ही रेडी होने वाला है। लेकिन फिर भी मैं आपको पूरा वर्ड टू वर्ड डिटेल समझा रही हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। न्याय दर्शन ने क्या बोला? जो नित्य द्रव्यों में स्थित होकर, जो नित्य द्रव्यों में स्थित होकर उन्हें एक दूसरे से अलग कर रहा होता है, उसको विशेष कहते हैं। जो परमानेंट सब्सटेंसेस में रहकर उसको दूसरे परमानेंट सब्सटेंस से अलग कर रहा होता है, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम विशेष बोलेंगे। ये विशेष की परिभाषा हो गई हमारी। एग्जाम्पल क्या दिया है? एक पृथ्वी परमाणु दूसरे पृथ्वी परमाणु से अलग करने वाला तत्व। एटम लेवल मैंने बताया था, एक एटम दूसरे एटम से सिमिलर हो, ऐसा पॉसिबल तो नहीं है ना। तो एक पृथ्वी एटम मतलब एक हमारे एटॉमिक लेवल पे एक एटम को जो दूसरे एटम से एकदम डिफरेंशिएट कर रहा होता है, उसको हम विशेष बोलते हैं। ठीक है,
पूरा कंसेप्ट वैशेषिक दर्शन के अनुसार पढ़ रहे हैं, तो अब एक डेफिनेशन वैशेषिक दर्शन के अनुसार भी हम देख लेते हैं। इनने क्या बताया कि समान और विशेष के द्वारा ही हम सांसारिक वस्तुओं को जानते हैं। ये दो कंसेप्ट ही हमें चीजों को जानने में हेल्प कर रहे होते हैं। अगर दोनों के बीच कोई डिफरेंस नहीं है, वो एक ही क्वालिटी को एकदम कैरी आउट कर रहे हैं, एक ही क्वालिटी लेके चल रहे हैं, तो उसको हमने क्या टर्म दिया? उसको हमने सामान्य टर्म दिया। और वहां जब एक दूसरे से अलग भिन्नता को हम देख रहे होते हैं, तब हम विशेष टर्म का यूज कर रहे हैं, तब हम विशेष टर्म को यूज कर रहे होते हैं। एग्जाम्पल क्या बताया इन्होंने? सभी गायों में गायत्व समान है। एग्जाम्पल क्या बताया इन्होंने? सभी गायों में, अगर हम कैटल्स में देखें तो गायत्वता, जैसे हम में मानवता होती है तो इनने गायत्वता बता दी, तो उसमें वो गुण जो है ना वो कॉमन है, वो समान है। लेकिन देखा जाए तो हर गाय जो है वो अलग है, तो उसको क्या बोला हमने? उसको विशेष बोला। एक काऊ दूसरी काऊ से अलग है, तो वो उसको हम विशेष में लेके जाएंगे। वैशेषिक दर्शन के अनुसार क्या बोला गया? समान और विशेष का ज्ञान वस्तुओं की पहचान कराता है। संसार की सभी वस्तुएं एक दूसरे से भिन्न हैं, परंतु कुछ समान भी हैं। सारी वस्तुएं एक दूसरे से अलग है, लेकिन कुछ एक सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स या क्वालिटी भी कैरी आउट कर रही होती हैं। तो इस समानता को हमने सामान्य बोला और भिन्नता को हमने विशेष बोला। एग्जाम्पल, उनके अकॉर्डिंग मानव में मानवता नहीं थी, लेकिन गायों में गायवता थी, जो उनने हर जगह बताई हुई है। तो सभी गायों में गायत्व समान है, जिसको हमने सामान्य बोला, जो कि हम इसके पहले पढ़ चुके हैं। अगर किसी को यहाँ कंफ्यूजन हो रहा है तो पुराना लेक्चर देख लेना। अगर ये समझ नहीं आ रहा है तो बहुत ही ज्यादा मिसमैच हो जाएगा, उसको देखने के बाद ही यहाँ आना। फिर हर गाय अलग है, जिसको उन्होंने विशेष बोला। ठीक है, तो ये क्या हो गई? हमारी विशेष की परिभाषा हो गई। अब हम आ जाते हैं विशेष के टाइप्स पे, भेदों पे आ जाते हैं। समान में भी हमने शायद सेम भेद पढ़े थे, याद है कि नहीं आपको? नहीं याद है तो वापस जाओ, वो वीडियो देखो सामान्य का, उसके बाद इस वीडियो पे आना, तब भी ये समझ आएगा। तो विशेष के भेद वैशेषिक दर्शन ने क्या बोले हैं? द्रव्य विशेष, गुण विशेष और कर्म विशेष, तीन भेद बोले गए हैं। अब द्रव्य विशेष क्या होता है? जब देखो, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझा रही हूँ, जब किसी द्रव की वृद्धि हो रही होती है तो हमें क्या करना है? उसका अपोजिट द्रव की चीजें उस इंसान को दे देनी है, ताकि उसकी वृद्धि कम हो जाए और रोगों की उत्पत्ति ना हो पाए। समान में हम क्या कर रहे थे? समान द्रव दे रहे थे, लेकिन इसमें क्या पूरा ही अपोजिट कंसेप्ट चला देना है कि अगर ए द्रव की वृद्धि हो रही है तो हमको बी द्रव देना शुरू कर देना है, ताकि इसका जो रिस्पॉन्स है, इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या फिर इसका जो इफेक्ट है वो थोड़ा सा कम हो जाए। तो द्रव विशेष में क्या है? जब किसी द्रव की वृद्धि को कम करने के लिए विपरीत द्रव का उपयोग किया जाता है। समझे आप? जब किसी द्रव की अत्यधिक वृद्धि हो रही थी, उसको हमने क्या किया? ए द्रव बहुत बढ़ रहा था, इसको रोकने के लिए हमने बी द्रव को यूज किया, उसके विपरीत था क्योंकि वो, उसको हमने एक टाइप से इंट्रोड्यूस कर दिया, तो ए द्रव की वृद्धि भी कम हो गई। एग्जाम्पल, मांस वृद्धि होने पर शाक आदि का उपयोग। मांस की वृद्धि ज्यादा हो रही है, बॉडी में फैट बहुत जुड़ रहा है, तो क्या करना है? और नॉनवेज खाना है? ऐसा कुछ भी नहीं करना है। ग्रीन और लीफी वेजिटेबल्स पे हमें शिफ्ट हो जाना है, जिसको शाक वर्ग के अंदर लेते हैं। ये हम आगे पढ़ेंगे, शाक वर्ग, मांस वर्ग सब क्या होता है, उसमें क्या क्या चीजें आती हैं। अभी सिर्फ ऐसे ही एज इट इज आप याद कर लो। तो अगर मांस की वृद्धि हो रही थी तो हमने उसका विपरीत गुण ग्रीन लीफी वेजिटेबल को इंट्रोड्यूस कर दिया, ताकि हम फैट को रोक सके, हम बॉडी में मांस की वृद्धि को रोक सके। तो क्या था द्रव विशेष में? जब किसी द्रव की वृद्धि बहुत हो रही है तो उसको कम करने के लिए एक विपरीत द्रव को इंट्रोड्यूस कर देंगे हम, ताकि एक द्रव की वृद्धि को हम रोक सके। सेकंड आ जाएंगे हम गुण विशेष पे, कर्म विशेष पे। द्रव में क्या कर रहे थे हम? सेम द्रव बढ़ रहा था तो विपरीत द्रव ले आए। गुण में क्या करना है? सेम गुण बढ़ रहा होगा ना, तो क्या करेंगे हम? विपरीत गुण को इंट्रोड्यूस कर देंगे, विपरीत गुण को इंट्रोड्यूस कर देंगे, ताकि हम उस सेम वृद्धि को हम रोक सके। जब गुणों के आधार पर विपरीत गुणों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, इसमें भी क्या किया? विपरीत गुण किए। सेम कर्म का अगर मैं बताऊं तो कर्म के आधार पर विपरीत क्रिया किया जाए, ठीक है।
जब कर्म कोई ज्यादा बढ़ रहा था, बॉडी में वात बहुत बढ़ रहा था, ठीक है, या फिर देखा जाए बॉडी में कफ की वृद्धि बहुत हो रही थी, आलस आ रहा, हैवी पेडनेस हो गई, बॉडी में वेट बढ़ गया, तो क्या किया हमने, व्यायाम करना शुरू कर दिया। डिफरेंट चीज आ गई, कफ की वृद्धि रोकने के लिए हमने क्रिया करना शुरू कर दिया, एक्सरसाइज शुरू कर दिया, तो नॉर्मली कफ का लेवल हमारी बॉडी में कम होने वाला है। ऐसे गुण में देखें अगर हम, तो वात वृद्धि में स्निग्ध गुरु उष्ण गुण पदार्थ खाने लगे। वात बढ़ रहा था बॉडी में, मतलब रुक्षता आ रही थी हमारी बॉडी में, ड्राइनेस बहुत हो रही थी, हम ल्यूब्रिकेशन खो रहे थे, तो इसके लिए हमने क्या किया, स्निग्ध फ्लूइड ज्यादा लेने लगी, चिकनी पदार्थों का सेवन बढ़ा दिया, उनका इंटेक बढ़ा दिया, विपरीत गुण वाली चीजें खाने लगे, किससे, वात से विपरीत गुण वाली चीजें, ताकि हमें बॉडी में जो भी कैरेक्टरिस्टिक शो हुए हैं उनको हम कहीं ना कहीं न्यूट्रल या बैलेंस कर सके। तो ये देख लिया हमने द्रव, गुण और कर्म। द्रव, अगर सेम द्रव बढ़ रहा है तो विपरीत द्रव की चीजों को इंट्रोड्यूस कर दो। गुण में अगर सेम गुण बढ़ता जा रहा है तो उसको कम करने वाला विपरीत गुण की चीजों को हम खाना शुरू कर देंगे। कर्म में अगर कुछ दिक्कत आ रही है या फिर कुछ परेशानी हो रही है तो हम विपरीत क्रिया करना शुरू कर देंगे। तो ऐसे हमने तीनों भेद पढ़ लिए इसके। अब एक और आचार्य थे चक्रपाणी, उनने भी विशेष के 2 भेद बताए, उनको एज इट इज, उनको डिटेल में नहीं पढ़ना है, सिर्फ नाम पढ़ लेंगे, विकृत और अविकृत विशेष। ये दोनों किसने बताए हमको, चक्रपाणी जी ने बताए। अगर एमसीक्यूज में आता है तो याद रखना है, विकृत अविकृत किसने बताए थे, चक्रपाणी ने हमको बताए थे। अब विशेष का महत्व क्या है, आयुर्वेदा में एप्लीकेशन क्या है विशेष का सबसे ज्यादा, क्या होगा बताओ, भेदों से आपको मैं हिंट देती हूँ क्या होगा। सबसे ज्यादा इसका महत्व है विपरीत गुणों की चिकित्सा करने में, कि कोई चीज अगर बढ़ती जा रही है तो हम उसका विपरीत, उसका टोटल अपोजिट चीज, उसको देखा जाए तो काउंटर पार्ट करके हम ठीक कर सकते हैं। ये बहुत बेसिक इंपॉर्टेंस है इसकी। क्या किया हमने, एक चीज कुछ बढ़ रही है, हम उसका काउंटर इफेक्ट बॉडी में इंट्रोड्यूस कर दिए, उसका काउंटर इफेक्ट पेशेंट की लाइफ में इंट्रोड्यूस कर दिए। तो इससे क्या हो गया, जो सेम चीज बढ़ती जा रही थी वो कहीं ना कहीं जाके डिस्ट्रॉय होना शुरू हो गई और पेशेंट को बीमारी नहीं हुई, पेशेंट को रिलीफ मिल गया। ये सेम हम 3 तरह से करते हैं। देखो, चिकित्सा का मूल सिद्धांत क्या है इनका, विपरीत गुणों में उपचार, अपोजिट थेरेपी, एक काउंटर पार्ट थेरेपी या फिर हम ट्रीटमेंट देते हैं। पहला द्रव विशेष, गुण विशेष और कर्म विशेष। द्रव विशेष कैसे, मांस में वृद्धि हुई तो हमने क्या किया, शाक या कुलत सीधा ग्रीन लीफी वेजिटेबल पे उतार दिया, अपने आप कम हो जाएगा मोटापा, चर्बी गलने लगेगी इंसान की। फिर गुण विशेष में कफ वृद्धि हुई, रूक्ष लघु उष्ण पदार्थ, बॉडी में कफ बढ़ गया, स्निग्धता आ गई ज्यादा, तो क्या किया हमने, रूक्ष पदार्थ दिए, लाइट फूड दिया, उसको ड्राई फूड हमने प्रोवाइड करना शुरू किया। कर्म विशेष में कफ वृद्धि में व्यायाम करा देंगे, और वात वृद्धि मतलब बहुत चंचलता बढ़ रही थी, थोड़ा सा आराम करा देंगे पेशेंट को। तो ये तीनों चीजें देखा जाए तो जो डिसीज उसको हो रही थी या जो फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स हम देख पा रहे थे, तो उसके पूरा अपोजिट थ्योरी हमने लगाई, पूरी चीज हमने काउंटर पार्ट कर दी। तो इसमें चिकित्सा का मूल सिद्धांत इसका क्या हुआ, अपोजिट थेरेपी पे ये काम किया, पूरा ये अपोजिट थेरेपी पे हमारे लिए काम किया। अब विशेष को स्वतंत्र, एक इंडिपेंडेंट पदार्थ क्यों मानना चाहिए या फिर क्यों माना गया, इस पे क्या पॉइंट्स हैं। देखो, समान वस्तुओं में अगर हमें अंतर निकालना है, सेम वस्तु मतलब एकदम एक ही ब्रीड की है, एक ही क्वालिटीज प्रोवाइड कर रही हैं, फिर भी हम डिफरेंसेस नहीं निकाल पा रहे हैं, तो वहां कौन रोल प्ले कर रहा होता है, वहां विशेष आके एक रोल प्ले कर रहा होता है। तो समान वस्तुओं में भी अंतर होता है जो नेकेड आई से विजिबल नहीं होता है, ये अंतर विशेष से ही समझ आता है। समान चीजों में अंतर हमें किससे समझ आएगा, या कौन हमें समझाने वाला है, विशेष हमें समझाने वाला है। ठीक है, परमाणु स्तर पर भी भेद होते हैं जो विशेष के कारण समझ आते हैं। मैंने स्टार्टिंग से समझाया, एटम लेवल पे भी डिफरेंसेस होते हैं। अब एटम्स तो हम देख ही नहीं सकते, तो डिफरेंसेस कहाँ से बता देंगे, तो वो डिफरेंसेस बताता हमें कौन है, वो विशेष हमको बता रहा होता है। तो ये 2 बेसिक क्वालिटीज ये कैरी कर रहा होता है, जिस वजह से हमें इसको एक स्वतंत्र पदार्थ, एक इंडिपेंडेंट पदार्थ कंसिडर करना पड़ता है। अब इसमें विशेष की आयुर्वेद में क्या उपयोगिता है, आयुर्वेद में विशेष की उपयोगिता किस में होगी,
ऑब्वियसली आयुर्वेदा पढ़ रहे हो ना आप, तो ट्रीटमेंट में होगी, उपचार में होगी। आयुर्वेद में उपचार का आधार ही है सामान्य विशेष सिद्धांत। सामान्य विशेष सिद्धांत जिसको भी नहीं पता, पुराना लेक्चर देखना, पूरा मैंने एक्सप्लेन किया है कि सामान्य विशेष सिद्धांत होता क्या है। तो आयुर्वेद में उपचार का आधार ही सामान्य विशेष सिद्धांत बोला गया है। रोग में दोष वृद्धि होगी अगर, तो उपचार में विपरीत गुण द्रव कर्म से हम कमी लेने वाले हैं। अगर रोग में दोष की वृद्धि, सेम दोष की वृद्धि हो रही है, तो उपचार में हम क्या करने वाले हैं, दूसरा गुण, दूसरा द्रव या फिर दूसरा कर्म इंट्रोड्यूस करने वाले हैं जो इससे टोटली अपोजिट हो। इसको हमने क्या बोला था, ऑपोजिट थेरेपी हमने इसको बोला था। इस लाइन ऑफ ट्रीटमेंट को ऑपोजिट थेरेपी बोला गया है। सामान्य विशेष सिद्धांत मैं वापस से एक बार बता देती हूँ आपको, पुराना वीडियो भी देखना, तभी सामान्य से रिलेटेड चीजें समझ आएंगी, उसके बाद ही विशेष पे आना, वरना बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। 10 मार्क्स में अगर आ गया तो दोनों क्वेश्चंस छूट जाएंगे आपके, वेरी शॉर्ट्स भी नहीं बनेंगे और शॉर्ट में भी नहीं समझ आएगा। तो पहले आप सामान्य का लेक्चर पूरा देखना, उसके बाद विशेष पे आना, क्योंकि दोनों आपस में इंटर रिलेट कर रहे होते हैं। तो अब क्या है, विशेष एवं सामान्य विशेष सिद्धांत। विशेष एवं सामान्य विशेष सिद्धांत। सामान्य विशेष सिद्धांत सामान्य के वीडियो में आपको पूरा मिल जाएगा, मैंने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। विशेष का उपयोग क्या था क्लिनिकल अंडरस्टैंडिंग में? विशेष का उपयोग व्यक्ति को शरीर में भिन्न विकारों की पहचान कराता है। विशेष हमको बॉडी में एक पर्सन टू दूसरे पर्सन दूसरे विकारों की पहचान करा रहा होता है कि अगर पॉजिटिव साइंस ये हैं, लेकिन हमारा पेशेंट दूसरे साइंस दिखा रहा है या दूसरे सिम्टम शो कर रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम सिंपल लैंग्वेज में विशेष लक्षण बोलने वाले हैं, विशेष पदार्थ बोलने वाले हैं। तो इसको ही, यही एक विशेष डिफरेंस क्रिएट कर रहा होता है कि वो पॉजिटिव से हटके अगर हमें सिम्टम्स दिखे कि हमें तो प्रोफाइल ये दिखनी चाहिए थी, लेकिन प्रोफाइल में ये चेंजेस आ गए, ये विशेष चेंजेस आ गए, तो हमें कैसे डायग्नोस हुआ, तो फिर हम डायग्नोस कर पाएंगे कि उसको कोई डिसीज हो रही है या फिर बॉडी में कुछ तो झोल चल रहा है जो कि ठीक नहीं है, हमें कुछ और टेस्ट अप कराने पड़ेंगे। प्रत्येक व्यक्ति का विशेष लक्षण अन्य से अलग होते हैं, ये हमेशा ध्यान रखना। हमेशा एक पर्टिकुलर पर्सन जो है वो सामने वाले से अलग लक्षण दिखाएगा। बुखार में सबका फीवर बढ़ रहा है, हो सकता है किसी को बॉडी एक हो रहा हो, किसी को हेडेक हो रहा हो, किसी को वॉमिटिंग हो रही हो, किसी को कुछ और फीचर दिख रहे हो। तो हर इंडिविजुअल एक इंडिविजुअलिटी कैरी कर रहा होता है, और यही इंडिविजुअलिटी हम आयुर्वेदा कैरी कर रहा होता है। हम हर किसी को पैरासिटामोल प्रिस्क्राइब नहीं कर रहे होते हैं, हम पूरा इंसान को देख के, उसकी प्रकृति पढ़ के, उसके बाद हम एंड में मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। और सेम मेडिसिन हम दूसरे इंसान को बुखार में नहीं दे सकते। तो यहाँ पे क्या देखा हमने, एक बहुत डिफरेंस क्रिएट कर रहे होते हैं इंसान के सिम्टम्स, पेशेंट के सिम्टम्स डिफरेंस क्रिएट कर रहे होते हैं। तो वही हमारा फर्ज ऐसा डॉक्टर क्या है कि सिम्टम्स को देखते हुए मेडिसिन में भी डिफरेंस क्रिएट करना, सेम मेडिसिन नहीं छापते जाना है हर किसी को। ये थोड़े से एग्जाम्पल्स मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए डाले हैं। कुछ रोगों के विशेष लक्षण। रोग क्या है, वातज। विशेष लक्षण क्या हो जाएंगे, चंचलता या चंचलायमन दर्द। ये जब पेन होगा या फिर ये जब ये स्पेसिफिक फीचर आएंगे, तब हमें पता चलेगा कि उसको स्पेसिफिक वातज शूल ही है। पहले हमें लग रहा होगा कोई वातज बीमारी है, कोई तो वात से रिलेटेड बीमारी है, हो सकता है वात वृद्धि है, नहीं। लेकिन जब हमने ये सिम्टम देखा, चंचलता आ रही है, चंचलायमन दर्द हो रहा हो, उसको ऐसा पेन हो रहा है बॉडी में, तब हम एकदम क्लियर हो जाएंगे। इस विशेष गुण से हम क्लियर हुए कि उसको वातज शूल ही है, कोई और सिम्टम की मेडिसिन नहीं देंगे, फिर हम वातज शूल की मेडिसिन उसको प्रोवाइड करने वाले हैं। फिर जलन युक्त दर्द, ये एक विशेष लक्षण निकला। तो इससे हमको क्या पता चला कि उसको पित्तज शूल है, उसको पित्तज शूल बीमारी है, तो हम उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट देने वाले हैं। फिर भारीपन युक्त दर्द, ठीक है, तो इससे क्या हुआ, कफशूल पता चला, ये एक विशेष लक्षण सामने आया, तब हमें पता चला कि उसको कफशूल है। फिर ताप वृद्धि, तो ज्वर, इजी है ये। गुदा में सूजन मतलब अर्श, पाइल्स या फिक्स्चुला है। खांसी हो रही है मतलब उसको कांस, कफ है। तो ये स्पेसिफिक फीचर्स थे, विशेष फीचर्स थे, जिनसे हमें डायरेक्ट ही रोग का पता चल गया और हमने सिम्टम्स देखते हुए ट्रीटमेंट किया। समान
बार बार बोलती आ रही हूँ, पुराना वीडियो देख लेना, तभी ये समान और विशेष में समानताएं और डिफरेंसेस भी समझ आने वाले हैं। वो देखना, फिर ये देखना, उसके बाद ये दो टॉपिक, समान विशेष सिद्धांत, विशेष एवं समान विशेष सिद्धांत, इनको अलग से पढ़ना और सबसे एंड में इस डिफरेंस को पढ़ना। ठीक है, तो डिफरेंस में हम सिमिलैरिटीज देख लेते हैं। ठीक है, दोनों नित्य है, परमानेंट है, दोनों को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। दोनों पदार्थ हैं, वो 5th नंबर का भाव पदार्थ था समान, ये 6th नंबर का भाव पदार्थ है। दोनों का संबंध द्रव गुण और कर्म से है, दोनों का संबंध द्रव गुण कर्म से है, क्योंकि हमेशा डिफरेंसेस में देखा जाए, क्लिनिकली देखा जाए तो हमने इन तीनों टर्म का ही यूज किया है। द्रव विशेष द्रव समान, गुण विशेष गुण समान, कर्म विशेष कर्म समान। तो 3 सिमिलैरिटीज क्या निकली? दोनों परमानेंट है, दोनों पदार्थ है और दोनों का ही संबंध द्रव कर्म और गुण से है। अब आ जाएंगे हम डिफरेंसेस पे। ठीक है, समान क्या है? ये जाति को व्यक्त करता है, समान एक स्पीशीज बता रहा होता है। मैंने बताया था हर्ड ऑफ शीप, हर्ड ऑफ कैटल। मैं बार बार बोल रही हूँ, रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज पुराना वीडियो देखना, वरना कुछ समझ नहीं आएगा। फिर यह व्यक्ति को व्यक्त करता है, विशेष का तो मतलब भी यही था, इंडिविजुअलिटी बताना, स्पेसिफिसिटी बताना। स्टार्टिंग में हेडिंग ही हमने पेक्यूलर सब्सटेंस लिखी हुई थी, पेक्यूलर का मतलब ही यूनिक होता है। ये एकत्व का बोध कराता है, ये हमें यूनिटी बताएगा, ऑब्वियस सी चीज है। ये पृथकत्व बताएगा, सेपरेटेबिलिटी मतलब एक अलग इंडिविजुअलिटी बताता है। ये वृद्धि का कारण है, समान चीजें बढ़ती जाएंगी तो समान वृद्धि होगी। ये ह्रास का कारण है, क्योंकि इसमें ही तो अपोजिट थेरेपी आई थी हमारी। हमने जब समान गुण को कर्म करने के लिए विपरीत को लाया, उसको ही तो अपोजिट थेरेपी बोला था। ये समानता का बोधक है, क्योंकि ये सेम चीजों को कैरी कर रहा है। ये असमानता का बोधक है, तभी तो इसको विशेष बोला गया। ये अनेक में पाया जाता है, ये एक में पाया जाता है। ये नित्य है, ये भी नित्य होता है। ये सिमिलैरिटी हो गई इसकी जो यहाँ पे लिखी हुई थी, दोनों ही नित्य हैं। तो इट्स ऑल अबाउट विशेष। ये पूरा मैंने आपको छठे भाव पदार्थ के बारे में बता दिया, यूनिवर्सिटी में कैसे आता है ये भी बता दिया। एक और बार बोल देती हूँ, कोई भी ऐसे जैसे नहीं लिखेगा, एकदम ऐसे पैराग्राफ भर भर के नहीं लिखना है, हेडिंग डाल के प्रॉपर हेडर पॉइंट्स बना के लिखना है आपको। पूरा मैं समझा चुकी हूँ आपको। अब आपको कितना समझ आया? अब जल्दी से मुझे एक एमसीक्यू सॉल्व करके बताएंगे, ताकि मुझे भी तो पता चले कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं। तो एमसीक्यू है हमारा, विशेष का मुख्य कार्य क्या है? ये ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, वीडियो को पॉज करो, जल्दी से मुझे आंसर बताओ। और A few moments later. अभी तक तो आपने सॉल्व कर लिया होगा, आंसर कमेंट बॉक्स में दे देना। इसका आंसर है बी, नित्य द्रव्यों में भेद स्थापित करना। पूरे लेक्चर मैंने यही बताया है, फिर भी समझ नहीं आया ना, तो बहुत मेहनत करने की जरूरत है। यू रियली नीड टू वर्क हार्ड ऑन योरसेल्फ। अगर इतना समझाने के बाद भी एक डिफरेंस समझ नहीं आ रहा है, आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर डालना। अभी तक हमने पढ़ लिया पूरा विशेष के बारे में, अब हम जाने वाले हैं छठे भाव पदार्थ के बारे में, जो क्या है, अब हम जाने वाले नेक्स्ट भाव पदार्थ के ऊपर, जो है हमारा समवाय। तो ये यहाँ तक वीडियोस पूरे देख लेना, आप यहाँ तक वीडियोस पहले देखना, उसके बाद ही समवाय पे आना, वरना कुछ समझ नहीं आएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि नेक्स्ट वीडियो की लिंक आपको मिल जाए। रही बात नोट्स की, इंस्टाग्राम पे जाना, लिंक मैंने नीचे दी हुई है, उस पर मुझे डीएम करके फॉलो करना, नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी।